भाइयों अंशुल जुबली पे एक और वीडियो होने वाली है ये एंड बेसिकली ये वीडियो थोड़ा अग्रेशन वाली होने वाली है बिकॉज अंशुल जुबली को लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया। अब जुबली की पर्सनलाइज चीजों पे लोग जाने लगे हैं एंड कमेंट सेक्शन में तो भाई इंडियंस माफी मांग रहे हैं जावियर मेंडिस से, हबीब से। भाई पर क्यों माफी क्यों मांग रहे हो तुम? अंशुल जुबली ने इतना भी कुछ कह नहीं दिया। एक फाइटर के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप सोचेंगे जो उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है जावियर मेंडिस से या फिर हबीब से। अब कुछ लोग मुझे भी कहेंगे कि भाई तुम हबीब को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अंशुल जुबली के थ्रू। भाई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले आप अंशुल जुबली की वो क्लिप देखिए जो डिसरिस्पेक्ट का कारण बन रही है आजकल यूट्यूब पे या फिर उसके बहुत सारे मीम्स कट रहे हैं। पहले आप ये क्लिप देखो। कुछ अगर अलग है खबीब और में तो स्किल लेवल्स पे अलग है, लेकिन मैं तो बिल्कुल वो चांस लूँगा। मे बी मेरे को फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना है, सेकंड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब दोस्तों आप ये बताओ कि यहाँ पे अंशुल जुबली ने क्या डिसरिस्पेक्ट किया। जुबली ने पहले ये कहा कि भाई डेफिनेटली मैं हबीब के लेवल का फाइटर नहीं हूं। उन्होंने ये एक्नॉलेज किया ना। इस वीडियो में आप देखो कि उन्होंने रणवीर अलावादिया की पॉडकास्ट में एक सवाल यही तो किया कि भाई हाँ मैं उसके लेवल पे नहीं हूँ स्किल सेट के बेस पे, बट मैं आने वाले 3 से 5 सालों में उनके बेस पे उनके लेवल पे बन जाऊंगा। बट अब लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि हबीब को मैं सबमिट कर दूंगा या नॉकआउट कर दूंगा। भाई हालांकि मैं मान रहा हूँ कि जुबली का थोड़ा बोलने का तरीका अग्रेसिव हो सकता है, वो थोड़ा अग्रेशन में लग रहे हैं बोलते हुए, बट उन्होंने उससे पहले करीबन 1 से 1.5 मिनट तक तारीफों के पुल बांध दिए थे हबीब नूरमगोडोव के, जो कि उन्हें बांध नहीं हुए थे बिकॉज वो उस स्पोर्ट का लेजेंड है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो गॉड ऑफ क्रिकेट की तरह एमएमए में बिलोंग करते हैं। तो भाई लोग ये नहीं देख रहे, बस लोग एक क्लिप को देख रहे हैं जहां पे उन्होंने कहा कि भाई वो हबीब को नॉकआउट कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। भाई तुम एक ऐसे ब्रूटल स्पोर्ट्स में हो, ये कोई क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल नहीं है, सिंपल बताऊं गुल्ली डंडा नहीं है, या फिर कोई नॉर्मल गेम नहीं है कि जिसमें तुम्हारा मैन टू मैन कॉन्टैक्ट नहीं होगा। भाई ये एक रियल कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। यहाँ तुमको मतलब कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी दूसरे फाइटर को सबमिट करना पड़ता है, नॉकआउट करना पड़ता है। बट अंशुल जुबली ने उस पॉइंट को बोलने से पहले पूरे 1-2 मिनट तक रिस्पेक्ट शो किया यार उस पर्सन के लिए जो कि उस स्पोर्ट्स का लेजेंड है। दोस्तों मैं आपको ये पूरा क्लिप दिखा रहा हूँ कि उससे पहले अंशुल जुबली ने क्या कहा था जब ये क्लिप काटी गई एंड उससे पहले जुबली का स्टेटमेंट क्या है। पहले आप ये वीडियो देख लें। तालियां बजनी चाहिए उसके लिए। खबीब जिसने जो इतना डिसिप्लिन रहा, एक 7 साल की 6 साल की उम्र से रेसलिंग कर रहा है, अनडिफीटेड रहा, 29-0 में रिटायर किया, और उसका जो ट्रेनिंग पार्टनर है, जो भाई जैसा उसका, वो इस टाइम पे लाइट वेट चैम्पियन है। जो लेगेसी है कि मैं चले जाऊंगा लेकिन जो मेरा भाई है वो आने वाला चैम्पियन। तो वो चैम्पियन रिटायर किए थे, उसके बाद इस्लाम माकाजे अभी चैम्पियन है। अब दोस्तों आपने ये सुन लिया होगा कि अंशुल जुबली क्या बोल रहे हैं हबीब के बारे में। उन्होंने पूरी तारीफ की है भाई, उन्होंने उनको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर लिया एमएमए के बेस पे। अब यहाँ पे जावियर मेंडिस का इंटरव्यू सुनते हैं। एक जर्नलिस्ट ने जावियर मेंडिस से कोई क्वेश्चन पूछा एंड उसका आंसर दिया जावियर मेंडिस जो कि हबीब नूरमगोडोव के कोच हैं। यार मैं पहले तो ये बोल रहा हूँ कि जर्नलिस्ट ने वो पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया आर्टिकल वगैरह, या फिर पता नहीं कहाँ से बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकाल ली एंड एक छोटे सेक्शन से ये चीजें निकाली एंड जावियर मेंडिस ने उस पर रिस्पॉन्स किया। भाई डेफिनेटली जावियर मेंडिस की हर कोई रिस्पेक्ट करता है बिकॉज उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत सारी चीजें दी हैं। बट यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जावियर मेंडिस ने उस पर्टिकुलर लाइन का रिप्लाई दिया है। उन्होंने कहा कि भाई अंशुल अच्छा बच्चा है, इस टाइप से कि हाँ भाई पता नहीं वैसी बातें क्यों कर रहा है, उनका रिकॉर्ड क्या है, उनको पहले खुद को प्रूव करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री कर रहा हूँ। बट यहाँ पे एक क्लिप को देख के और अपना एक प्रोस्पेक्टिव बना लेना, एक नैरेटिव बना लेना कि भाई वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसने तो अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है यूएफसी में। भाई डेफिनेटली अंशुल जुबली बैक टू बैक नॉकआउट हो चुके हैं एंड यूएफसी में वो 2 लॉस पे चल रहे हैं, बट उन्होंने कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। एंड अब आप सुनिए जावियर मेंडिस का वो इंटरव्यू। Think he could have KO'd Habib? We don't think so. Anshul, maybe I don't know. He's a good kid. I don't know why he's saying ridiculous things like that. Maybe he's trying to get attention. It's like he's in no position to talk like that. It's like, brother, okay, be a champion or be a #1 contender. You want to talk that kind of talk, but bro, I mean, what's his record in the UFC? It's 1-2, or is it 2? तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा कि जावियर मेंडिस जो कि हबीब नूरमगोडोव के कोच हैं, इस्लाम माकाजे के कोच हैं, उन्होंने क्या कहा अंशुल जुबली पे। उन्होंने इतनी बड़ी बात नहीं की जिसका लोग इतना बड़ा मजाक बना रहे हैं। एंड भाई कमेंट सेक्शन में जाके माफिया मांग रहे हैं भाई की गलती हो गई, अंशुल जुबली ने ये बोल दिया। भाई इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। जावियर मेंडिस ने उस पॉइंट पे उस जर्नलिस्ट के क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड किया और आगे बढ़ गए। अब हमारी इंडियन ऑडियंस पूरे इस बात का निचोड़ निकाल दे कि अंशुल जुबली ऐसा कैसे बोल सकता है। भाई पहले आप ना पूरा चीज देखिए एंड उसके बाद कोई अपना ओपिनियन फॉर्म कीजिए। अंशुल जुबली ने भी अपने मतलब हबीब वाले उस स्टेटमेंट से पहले ये कहा कि भाई हबीब नूरमगोडोव अनडिफीटेड है। जब तक हबीब नूरमगोडोव चैंपियन थे 29 विक्ट्रीज एंड 0 लॉसेस थे एंड अब उनका ब्रदर इस्लाम माकाजे चैंपियन बन चुका है, तो डेफिनेटली उनके पास वो लेगेसी है एंड मैं उनको मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट से कंपेयर करता हूँ। आप इस वीडियो में आपने सुन लिया होगा। तो भाई डिसरिस्पेक्ट कहाँ से हो गई? भाई आप ऐसे मतलब स्पोर्ट्स में हो कि जहां आपको मतलब फाइट करने के लिए थोड़ा डेल्यूजन अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि
मैं बीट कर सकता हूँ भाई अपने जो स्पोर्ट का प्राइम फाइटर है उसको। बिकॉज अगर तुम इस इंस्पिरेशन को दिमाग में नहीं रखोगे तो भाई तुम फाइट क्यों करोगे? अगर कोई तुम्हें बोलेगा कि भाई तुम टॉप 15 में आना डिजर्व करोगे या फिर टॉप 10 टॉप 5 में, तो डेफिनेटली तुमको हाँ बोलना होगा। तुम वहां पे अपना मोरल डाउन करके ना थोड़ी बोल सकते हो। बट जुबली को अब लोग एक छोटे से क्लिप से बहुत मतलब ट्रोल कर रहे हैं। अंशुल जुबली सिर्फ ये कह रहा है कि मैं अपने स्पोर्ट्स के प्राइम फाइटर को बीट कर सकता हूँ, एंड वो विद रिगार्ड रिस्पेक्ट के साथ पूरी बातें अपनी रख रहा है। बट अब कुछ लोगों ने हवा बना दिया, कुछ क्लिप काट किए, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अगर आपको किसी चीज का मतलब कि पूरा रियलिटी देखनी है तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ना कि वो एक 6 सेकंड क्लिप जिसमें जुबली इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब क्योंकि यार ये स्पोर्ट्स कुछ है इस टाइप का, बिकॉज अगर आप इसमें अपना वो मेंटेलिटी नहीं रखेंगे, थोड़ा डेलीजन रखेंगे कि यार मैं बीट कर सकता हूँ अपने स्पोर्ट के प्राइम फाइटर को, या फिर जो टॉप 5 रैंक फाइटर उनको बीट नहीं कर सकते, तो आप एकदम से ना नहीं बोल सकते ना। मतलब आपसे किसी ने पूछा यदि आप एमएमए ट्रेन करते हो तो क्या आप टॉप 5 लाइट वेट डिवीजन में जाना डिजर्व करोगे? तो आप ना थोड़ी बोलोगे यार, क्योंकि आप तो पूरे साल उसी की मेहनत कर रहे हो ना, तो आप अपने में कमी थोड़ी निकालो, क्योंकि आप हर एक कोशिश कर रहे हो कि आप वहां तक पहुंचे। तो डेफिनेटली जुबली का भी यही स्टेटमेंट था, बट लोगों ने यहाँ पे उसे कट करके कुछ अलग ही बना दिया। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखनी तो आप रणवीर अलाहाबादिया जो कि एक पॉडकास्टर हैं, आपने आजकल उनका नाम भी सुना होगा, काफी चर्चे में हो, तो उनके चैनल पर जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। वहां पे अंशुल जुबली ने यहाँ तक कहा कि जो हबीब नूरगामिटो के फादर हैं वो काफी रिस्पेक्टेबल फिगर है भाई एमएमए कम्युनिटी में, बिकॉज उन्होंने हबीब नूरगामिटो को रेडी किया है, वो बहुत रिस्पेक्ट करते भाई उन्होंने। जब हबीब के फादर की डेथ हुई तो उसके बाद हबीब ने रिटायरमेंट ले लिया। अंशुल जुबली मतलब इस प्रकार का फाइटर है कि उसने इंडिया के लिए गेट खोल दिया यार। तुम एमएमए में जा सकते हो, यूएफसी में कॉम्पीट कर सकते हो, एटलीस्ट वो कॉम्पीट तो कर रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि अभी तक अंशुल जुबली के बराबर किसी ने पॉपुलैरिटी गेन की हो एमएमए में, भले उसने कुछ किया नहीं है अभी उतना आपके अकॉर्डिंग, बट हमारे अकॉर्डिंग उसने बहुत कुछ किया भाई। इंडिया में लोगों को बताया कि हाँ तुम यूएफसी में जा सकते हो भाई, पॉडकास्ट करना, कुछ ऐसी चीजें करना जिससे कि थोड़ा पॉपुलैरिटी मिले इस गेम को। अब जैसे रणवीर अलाहाबादिया के चैनल पे अंशुल जुबली गए थे तो उन्होंने पॉडकास्ट टाइप का किया था, वीडियो रिकॉर्ड की थी, वीडियो शूट ही उन्होंने अपने चैनल पर डाल दी, तो वहां से मतलब कि 1 मिलियन 1.5 मिलियन लोगों ने ये चीजें देखी हैं, और उसमें से मतलब कि 50 से 60 हज़ार लोग जो एमएमए को जानते होंगे वो होंगे, बट जो 50 से 60 हज़ार लोग या फिर 1 मिलियन लोग और होंगे जिन्होंने ये वीडियो देखी, तो उनमें थोड़ा अवेयरनेस आई होगी कि हाँ भाई ये एक गेम होता है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं एंड इसमें भी अपना करियर देखा जा सकता है, मतलब कि जो टफ लोग हैं। अब अगर कोई फाइटर ये चीज नहीं करेगा तो इंडिया में एमएमए प्रमोट कैसे होगा? उस टाइम पे अंशुल जुबली का जब पॉडकास्ट आया तो बहुत सारे लोगों को इस चीज से ही अवेयरनेस मिली कि हाँ भाई कोई फाइटर है जो यूएफसी में फाइट करता है, एंड यूएफसी क्या है, मतलब कि इससे एक नया मार्केट क्रिएट होता है भाई। तो पॉडकास्ट करना, बातें करना, वीडियो बनाना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और अगर आप बात करें अंशुल जुबली की जो लेटेस्ट फाइट हुई थी जिसमें क्विलियन सालकिल्ड से वो बीट हो गए थे, तो उनके जो अपोनेंट है क्विलियन सालकिल्ड, तो क्विलियन सालकिल्ड ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज किए थे भाई, आप वहां पे देख सकते हो। और अगर अंशुल जुबली मानवाद आगे आने वाले फाइट्स में जीतते हैं तो फिर यही लोग उनके सपोर्ट में जाएंगे। तो भाई बोलने की बात ये है कि तुम किसी फाइटर को ना मेंटली ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हो भाई, पर आई थिंक अंशुल जुबली भाई बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो हमारी बातों से या किसी ट्रोलर की बातों से ट्रोल नहीं होंगे एंड अपने काम पे फोकस करेंगे। यार एक फाइटर की मेंटेलिटी होती है कि मैं अपने स्पोर्ट में बेस्ट बनूं, भले कोई फाइटर नॉकआउट हो रहा है, कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए फाइट में, भाई वो डिपेंड करता है उस पर। अब इंडिया का एक फाइटर अर्चन मेनन फाइट करने जा रहा है द अल्टीमेट फाइटिंग सीरीज, जो कि यूएफसी की एक रियलिटी टीवी सीरीज है। तो उसमें अर्चन मेनन क्या चाहिए कि भाई मैं तो फ्लाईवेट में फाइट कर रहा हूँ। अगर कोई उससे पूछे कि तुम अब फ्लाईवेट के जो टॉप 5 फाइटर हैं अलेक्जेंडर पेंटोजा से लेकर जो टॉप 5 फाइटर हैं, क्या तुम उन्हें बीट कर पाओगे? या फिर जो काया सुकारा जिसका डेब्यू हुआ था यूएफसी में, उसने डायरेक्ट फाइट कर लिया अलेक्जेंडर पेंटोजा से। हमारे पास अर्चन मेनन को एक चांस मिलता है क्या वो बीट कर पाएगा अलेक्जेंडर पेंटोजा को या फिर काया सुकारा को? तो क्या वो ना बोल देगा? नहीं बोलेगा भाई, वो फाइट कर रहा है, उसी चीज के लिए काफी सालों से प्रिपेयर कर रहा है। तो मतलब ये फाइटर की मेंटेलिटी होती है कि हाँ मैं बीट कर दूंगा। थोड़ा आपको एग्रेशन लग सकता है जुबली की बातों में, बट जुबली ने कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, मैंने आपको पूरी वीडियो शो कर दी है। यार एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो भी इंडियन ऑडियंस यूएफसी को वॉच करती है, फिर एमएमए कंटेंट को एंजॉय करती है, या फिर चाहती है कि इंडिया को कोई फाइटर या फिर एशियन रीजन से कोई फाइटर आगे बढ़े, तो यार या फिर आप ना इस चीज को मतलब एडमिट करना स्टार्ट कर लो कि जो आपका फेवरेट फाइटर है यदि वो नॉकआउट होता है या फिर मतलब सबमिट होता है या फिर फाइट हार जाता है, तो आपको उसको ट्रोल नहीं करना है। गेम में ये चीजें होती हैं, कोई फाइटर 3 सेकंड में भी नॉकआउट होता है, कोई 12 सेकंड में, कोई 11 सेकंड में, एंड जैसे अभी जुबली 19 सेकंड में नॉकआउट हो, कोई इस प्रकार से भी नॉकआउट हो सकता है। फर्स्ट राउंड में भी या फिर 5th राउंड तक भी फाइटर नॉकआउट होते हैं। तो आपको ना जरा धैर्य रखना पड़ेगा इन चीजों में, बिकॉज इंडिया से वो पहला फाइटर है, वो पायनियर है भाई। जैसे उसने स्टार्ट किया है इंडिया के मतलब ऑडियंस को यूएफसी में केटर करना कि हाँ भाई यूएफसी भी कोई चीज है, हम वहां जा सकते हैं एंड उस लेवल पे पैसा बना सकते हैं। यार अंशुल जुबली एटलीस्ट वहां तक पहुंच तो गया है, एंड इंडिया से जैसे अभी पूजा तोमर की फाइट है यार, वो इंडिया से गए हैं ना, तो अभी स्टार्टिंग ही कर रहा है इंडिया इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एंड यदि आपके अंदर थोड़ा बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, तो आप इस स्पोर्ट्स को मत देखिए, बिकॉज आपके मल्टीपल फिर हार्ट ब्रेक होंगे एंड आप फिर एक फाइटर को उसके पर्सनल लेवल पे जाके ट्रोल करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। पर ये स्पोर्ट्स इतना ब्रूटल है कि इसमें हार्ट ब्रेक होते हैं, मल्टीपल हार्ट ब्रेक होते हैं, एंड यही अंशुल जुबली अगर कल के दिन कमबैक करता है तो फिर लोग उसे सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा आपको ना मतलब हल्का फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इन फाइट्स के प्रति।
और कुछ भाई मेरे ये भी कर रहे थे कि अंशुल जुबली ने इंडिया का नाम खराब कर दिया, नाम डुबा दिया। भाई उसने इंडिया का नाम खराब नहीं किया, उसने उस वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उसने इंडिया का नाम बढ़ाया है, उसने कुछ गलत तो कहा नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये कि बजाय कि हम जुबली को ट्रोल करें, हम अनदर फाइटर को सपोर्ट करें एंड उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू समझे कि भाई वो किस मेंटेलिटी से आ रहे हैं, अपने किस माइंड सेट से वो बातें कर रहे हैं। ना कि हम 6 सेकंड की क्लिप देखिए अपनी बात पूरी प्रिपेयर कर लें, बल्कि हम पूरी वीडियो देखें उसके बाद अपना एक ओपिनियन फॉर्म करें। इंडिया से कोई फाइटर होगा, अभी अर्शद मेमन जाएंगे, अभी पूजा तोमर भी फाइट करने जा रही है मार्च में, तो मैं उन्हें डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा यार, क्योंकि वो इंडिया से गए हैं। तो मैं उनके लिए क्यों वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि मैं इंडिया का एमएमए कंटेंट क्रिएटर हूं, तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगा भाई। और यदि इंडिया से कोई फर्दर कोई स्टार निकल के आता है तो उस पर हमको वीडियो बनानी जरूरी है, बिकॉज इंडिया में तभी इस चीज का क्रेज बढ़ता है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।